जी महाराज जी, हर बार रक्षाबंधन पे भद्रा काल रहता है और लोगों के मन में एक संशय रहता है कि शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन का राखी बांधने का कौन सा है। इस बारे में मेरा विस्तार से देखिए, हमारे यहाँ जी सनातन धर्म परंपरा में उत्सव और महोत्सवों की श्रृंखला है, जिसके तदनंतर रक्षाबंधन पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। रक्षाबंधन पर्व में अगर भद्रा प्राप्त होती है तो भद्राओं की समाप्ति काल में रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। हम विशेष रूप से यह बताना चाहते हैं कि भद्रा केवल दो जगह प्रभावी होती है, एक होलिका दहन में और दूसरी रक्षाबंधन में। इसके अलावा भद्राओं का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। जैसा कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भद्रा द्वयेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणिम नपते हंतिम ग्रामम दहत फाल्गुनी। इस शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अब की बार ऐसा संयोग बन रहा है कि दिनांक 9 अगस्त 2025 शनिवार में श्रवण नक्षत्र है। सौभाग्य योग में रक्षाबंधन पर्व सभी मना रहे हैं और इस बार शुद्ध समय है, भद्रा है ही नहीं, क्योंकि भद्रा शुक्रवार की रात्रि 1 बज के कुछ मिनट में समाप्त हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के कल सायंकाल तक रक्षाबंधन सभी बहनें मातृशक्ति कर सकती हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी भद्रा या कोई भी दोष नहीं है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक भद्रा है ही नहीं, किसी भी प्रकार से शुद्ध समय है और इस शुद्ध समय में सभी रक्षा सूत्र को बांध सकती है। और यदि महाराज जी सकल रक्षाबंधन के दिन श्रावणी मनाई जाती है, उसका क्या महत्व और क्यों मनाई जाती है? देखिए, श्रावणी महापर्व ब्राह्मणों का प्रमुख पर्व है। जिस प्रकार से अलग अलग वर्णों के विशेष विशेष त्योहार है, जैसे दीपावली है, किसी वर्ण का दशहरा है, किसी वर्ण की होलिका है, ऐसे ही ब्राह्मण का जो प्रमुख पर्व है वो श्रावणी उपाकर्म है। श्रावणी उपाकर्म में उपाकर्म और उत्सर्जन दो प्रयोग होते हैं। इसमें 10वें स्नान होता है और वर्ष भर के जाने अनजाने समस्त पापों से मुक्ति होती है, निवृत्ति हो जाती है। हम एक विशेष बात और कहना चाहते हैं कि जो नित्य प्रति संध्या नहीं करते, भजन नहीं करते, दैव आराधन नहीं करते, अगर वह भी श्रावणी कर्म में उपस्थित हो जाते हैं तो उन पर भी भगवत कृपा होती है और ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। परंतु आज के समय में अगर कोई विचार करे कि हम पाप तो करें और श्रावणी में बैठ जाएं, वह उचित नहीं है। श्रावणी कर्म में गुरुजनों की आज्ञा से शिष्यगण बैठते हैं और हमारे यहाँ प्राचीन समय से परंपरागत श्री जी पीठाधीश्वर जो गद्दी पर विराजते हैं, श्री ठाकुर जी बाबा महाराज विराज रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पर्व मनाया जाएगा। और हमारे यहाँ बरसों से इस पर्व को हमारे यहाँ छौका सरदार सभी लोग इसका आयोजन करते हैं। जो हमारे सुनसुन सरदार हैं, मनीष कृष्ण जी हैं, सभी ये परिवार हैं। विश्राम घाट पर छौकनबारी तिवारी में कल हमारे यहाँ 11 बजे से मध्याह्न श्रावणी उपाकर्म प्रारंभ होगा, जिसमें चतुर्वेद समुदाय ब्राह्मणगण सादर आमंत्रित है। इस कर्म को करने मात्र से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है और गुरुजनों आचार्य गणों के द्वारा जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है शिष्यों के, वही वास्तविक श्रावणी उपाकर्म है। श्रावणी उपाकर्म में मेन आराधना गायत्री की है। जब गायत्री कृपा करती है तभी ब्राह्मण में वह शक्ति आती है कि जिसको आशीर्वाद दे दे वह आशीर्वाद भी सफल हो जाता है। तो इसलिए श्रावणी उपाकर्म जरूर करना चाहिए। यह पुण्य गंगा यमुना आदि नदी के सानिध्य में इसको जरूर करें। जो बाहर रह रहे हो उनकी यहाँ अगर व्यवस्था श्रावणी उपाकर्म की न हो
तो वह भी गंगा यमुना में स्नान करके यज्ञोपवीत को जरूर बदले, गायत्री का जप करें, इससे ही उनका कल्याण निहित है।